हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 38 को डिस्कस करेंगे। हमारा नया चैप्टर फिजिक्स का शुरू हो गया, बल तथा गति के नियम। तो इसमें आज हम बल के बारे में समझेंगे। ये अपना नाम यहाँ लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम, डेट डालेंगे और वर्कशीट नंबर तो ज़रूर ही लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने देखा है कि जब भी मैं खिलौने को खींचता या धक्का देता हूँ तो यह चलने लगता है। क्या हमें किसी भी वस्तु को चलाने के लिए बल लगाना पड़ता है? इसमें दो भाई बहन के बीच की बातें जो है वो आपको बताई जाती हैं। तो भाई बहन से ये बात कह रहा है कि जब भी मैं खिलौने को खींचता हूँ या धक्का देता हूँ तो ये चलने लगता है। तो क्या किसी भी वस्तु को चलाने के लिए हमें धक्का देना यानी कि बल लगाना ज़रूरी है? हाँ ज्ञान, बल्कि किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। यानी बिना बल लगाए कुछ नहीं होना है। बल लगाकर ही किसी वस्तु को हम चला सकते हैं या चलती हुई वस्तु को बल लगाकर हम रोक भी सकते हैं, या फिर उसकी गति की जो दिशा है, जिस डायरेक्शन में वो जा रही है, उसको भी हम बदल सकते हैं और इवन हम उसकी शेप या आकार को भी बदल सकते हैं। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे किसी रबर बैंड को खींचना है ना, तो रबर बैंड है, इसको खींच के हमने इतना ऐसे कर दिया है ना। या फिर ट्रॉली है, ट्रॉली को धकेलते हैं, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाती है। इसी तरह से आटा गूंथना, उसमें भी बल लगाते हैं। इसके अलावा कोई बॉल है, उस पर पैर से किक मारते हैं तो क्या होता है, जो ठहरी हुई बॉल है, रुकी हुई बॉल है, उसको हम क्या कर देते हैं, चला देते हैं, है ना। कोई बॉल आ रही है, किसी ने बॉल फेंकी तो उसको हम बल लगाकर रोक भी देते हैं। मतलब ये सारी क्रियाएं जो करते हैं उसमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। अब है, लेकिन कई बार वस्तु पर बल लगाने पर भी उसमें कोई गति नहीं होती। ऐसा होता है, हम भी देखते हैं। दीवार पर बल लगाते हो, दीवार पर बल लगाने से कोई गति होगी? नहीं होगी। जैसे यदि दो व्यक्ति एक भारी मेज को विपरीत तरफ से धक्का दें या रस्सा कस्सी के खेल में दोनों तरफ के खिलाड़ी एक जैसे बल लगाएं तो मेज या रस्सी बिल्कुल नहीं हिलती। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दो जने जो हैं एक मेज को खिसका रहे हैं और दोनों का बल अगर समान है, दोनों समान बल लगा रहे हैं, तो फिर ये भारी मेज या कोई भी वस्तु जो है वो नहीं खिसकेगी। इसी तरह से यहाँ दिखा रहे हैं, रस्सा कस्सी का खेल हो रहा है, दोनों तरफ से समान, देख रहे हो, एक तीर का निशान इधर लगा है और दूसरा इधर लगा है, दोनों तरफ से समान बल लग रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये रस्सी बिल्कुल नहीं हिलती है। जब दोनों व्यक्ति या टीम विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं तो उनके बल आपस में ही खत्म होकर कुल शून्य हो जाते हैं। जितना बल इधर से लग रहा है उतना ही इधर से लग रहा है, तो टोटल इस वस्तु पे कुछ बल लग ही नहीं रहा, वो शून्य हो गया है। यहाँ भी यही है, तो इस तरह से शून्य हो जाता है, तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। मान लो कोई एक बॉक्स है और इधर से राम ने 5 न्यूटन का बल लगाया और इधर से श्याम ने 5 न्यूटन का बल लगाया, तो इस वस्तु पर क्या कोई बल लगा? नहीं। उनके बल, जो ये लाइन लिखी है, उनके बल आपस में ही खत्म हो जाते हैं और इस वस्तु पर बल कितना लगा? शून्य। तो ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, संतुलित मतलब बल बैलेंस हो जाता है, जितना ये उतना वो, तो इस पर कोई बल लगा ही नहीं, दोनों आपस में ही बैलेंस होकर ख़त्म हो जाते हैं और जीरो प्रभाव आता है। मेज या रस्सी तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं या एक तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा हो। यानी मान लो ये मेज है तो ये तब हिलेगी जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में बल लगा रहे हों, तब ये हिल जाएगी, इसमें मूवमेंट हो जाएगा, गति हो जाएगी। या फिर दोनों तरफ से भी बल अगर लग रहा है तो एक ज़्यादा एक कम, एक ज़्यादा एक कम होगा। यानी ये 10 न्यूटन का बल लगा रहा है और ये 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तब इसमें मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जिधर ज़्यादा लग रहा है इस तरफ मूवमेंट हो जाएगा, इस तरफ गति हो जाएगी।
इसको कहते हैं असंतुलित बल। ये देखिए, वस्तु ज़्यादा बल की दिशा में हिलने लगती है, ऐसे बल को असंतुलित बल कहा जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों उदाहरणों में समझिए कि ये असंतुलित बल है, क्योंकि ये देख रहे हैं ये जो हैं ये सारे इस तरफ खिंचकर आ रहे हैं, तो ये असंतुलित बल हो गया, एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है। अब कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। कोई भी बल अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़ों में होता है। यह दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज़्यादा हो जाता है तो गति होती है। यानी बल जो है हमेशा पेयर में होता है, जोड़े में होता है। कोई भी वस्तु है, इस पर इधर से भी बल लग रहा है तो इधर से भी बल लग रहा है, और जोड़े में होने का मतलब है दोनों तरफ से लग रहा है। और ये विपरीत दिशा में भी है, देखिए ये इधर से और एक इधर से। और गति तभी होगी जब दोनों में से एक बल ज़्यादा है। ये 10 न्यूटन अगर का बल लग रहा है, ये 6 न्यूटन का बल लग रहा है, तो गति हो जाएगी, इस तरफ गति हो जाएगी। तो गति होने के लिए दोनों में से एक बल ज़्यादा होना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट है, घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। जो घर्षण बल होता है वो जिस तरफ वस्तु गति कर रही है उसकी उल्टी दिशा में लगेगा। जैसे ये बॉक्स है, इधर हम बल लगा और ये गति भी कर रहा है, तो घर्षण बल इधर से लगेगा, इसके विपरीत दिशा में लगेगा। तीसरा पॉइंट है, जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। इसी में हम समझ लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि घर्षण बल तो दोनों तरफ से लग गया, अब वस्तु में मूवमेंट तभी होगी, वस्तु तभी हिलेगी जब तक कि उस पर लगाए जाने वाला बल घर्षण बल से अधिक होना चाहिए। यानी यहाँ 15 न्यूटन का बल किसी ने लगाया और ये घर्षण बल सिर्फ 5 न्यूटन का है, तो इस वस्तु में मूवमेंट हो जाएगा। 5 न्यूटन ही है, ये 15 है, तो ये फोर्स ज़्यादा है, तो इसमें मूवमेंट हो जाएगी। यही इस पॉइंट में क्लियर हो रहा है। अब लास्ट का पॉइंट है, किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है, और गति होने के लिए बल का असंतुलित होना जरूरी है। जैसे कि अभी समझा रही थी मैं, मतलब असंतुलित का मतलब ज़्यादा कम है ना। 15 न्यूटन का बल और इधर 5 न्यूटन का कोई व्यक्ति लगा रहा है, तो इसमें मूवमेंट होगा, क्योंकि ये असंतुलित बल है, ये असंतुलित बल है, तो इसमें गति होगी। अगर दोनों तरफ एक ही समान परिमाण का बल होगा, यानी 5 इधर अगर होता तो इसमें गति नहीं होती, लेकिन इधर 15 है, इधर 5 है, तो ये तो इधर से लग रहा है, ये इधर से लग रहा है, तो गति इस तरफ होगी। ये देखिए प्रश्न उत्तर जो है इसको मैंने अलग से किया है, तो आप उसमें देख लीजिए। अभी इसके बाद आएगी वो स्लाइड। प्रश्न 1 है, बल क्या क्या कार्य कर सकता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो पहला है इसमें पॉइंट, बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है, यानी कोई स्थिर वस्तु है उसको गति दे देता है। जैसे फुटबॉल को पैर से धक्का मारने पर वह गतिशील हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है, रोक देता है, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाने से वह रुक जाती है। तीसरा पॉइंट है, बल किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है, डायरेक्शन बदल देता है, जैसे साइकिल के हैंडल पर बल लगाने से उसकी दिशा बदल जाती है। साइकिल के हैंडल में हम हैंडल को दबाते हैं तो जिधर हमको साइकिल मोड़नी होती है, साइकिल उस तरफ को मुड़ जाती है, यानी डायरेक्शन बदल जाता है। अगला पॉइंट है, बल किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देता है, यानी वेग को कम ज़्यादा कर देता है। जैसे ब्रेक लगाने से वाहन के वेग को घटा दिया जाता है, या फिर त्वरित करने से वाहन के वेग को बढ़ा दिया जाता है। इसके आगे अगला पॉइंट है, बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। जैसे हथौड़ा मारने से पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं, पत्थर की आकृति जो है वो बदल जाती है जब उस पर हथौड़ा मारते हैं। उसी तरह से कोई फूली हुई कोई बैलून है, उसको हम दोनों हथेलियों के बीच में दबा देते हैं तो उसकी आकृति भी चेंज हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। तो इसका उत्तर है, घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी कोई वस्तु है, इस पर अगर
बल लग रहा है, ये इधर गति कर रही है, तो घर्षण बल इधर से इस पर कार्य करेगा, विपरीत दिशा में कार्य करेगा। क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है? सोचकर अपने विचार लिखिए। यानी किसी भी वस्तु को हमें गतिशील करना है तो उस पर बल लगाना पड़ेगा। हाँ, किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना जरूरी है। बिना बल लगाए आप उसके जो भी उसका स्टेटस है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। फर्श पर लुढ़काई गई एक गेंद और कारपेट पर लुढ़काई गई गेंद में से कौन सी गेंद पहले रुकेगी और क्यों? दो गेंद एक साथ लुढ़काई गई है, एक फर्श पर एक कारपेट पर, तो कौन सी पहले रुकेगी? आपका क्या जवाब है? हाँ, सही जवाब है कारपेट पर लुढ़काई गई गेंद पहले रुकेगी, क्योंकि उस पर ज़्यादा घर्षण बल कार्य करेगा, है ना। फर्श पर घर्षण बल कम होगा और कारपेट पर यानी दड़ी पर या गलीचा जिसको बोलते हैं उस पर लुढ़काएंगे तो ज़्यादा घर्षण बल होगा। इसके कारण ज़्यादा घर्षण बल होने के कारण गेंद पहले रुक जाएगी। अब 5वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में तीर ए बी के निशान बल के संदर्भ में क्या दर्शा रहे हैं? उसमें एक ऐसे बॉक्स बना हुआ है और एक तीर इधर है, एक तीर इधर है, ये ए है और ये बी है, ऐसे बना हुआ है। तो तीर ए क्या बता रहा है? व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल। व्यक्ति कौन सा बल लगा रहा है वो तीर ए बता रहा है। और बी विपरीत दिशा में कौन सा बल होता है? घर्षण बल। तो तीर बी जो है वो घर्षण बल को दिखा रहा है। आप इसके साथ चित्र भी बना देंगे और फिर ये लिख देंगे। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट पूरी हुई और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू।